अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस किया होगा। आप प्रमोशंस चलाते हो, ऑफर्स भी दे रहे हो, एड्स रन करते हो, लेकिन कस्टमर्स आपको इग्नोर कर देते हैं। और ये चीज आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये बहुत ही सारे बिजनेस ओनर्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। लोग डेली हजारों के तादाद में एड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए एक डेंजरस फिनोमेना ऑलरेडी बिजनेसेस के लिए क्रिएट हो चुका है। कस्टमर्स ने एड को देखना ही बंद कर दिया है। आज इस वीडियो में समझेंगे क्यों आपका प्रमोशंस मोस्ट ऑफ द टाइम एक फेल कैंपेन की तरह दिखने लग रहा है। पहला पॉइंट आता है एड ब्लाइंडनेस। ह्यूमन ब्रेन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म पे काम करता है। जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली जो भी नॉन एसेंशियल चीजें होता है उसको फिल्टर करने लगता है। इसको हम लोग मार्केटिंग में एड ब्लाइंडनेस बोलते हैं। 86% ऑफ इंटरनेट यूजर्स बैनर्स को और प्रमोशनल एड्स को ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक स्टडी से रिवील हुआ है। आपको जान के हैरानी होगा कि आपका बैनर एड का CTR 1% से भी कम है। ये ऑलमोस्ट 0.06% से 0.46 के बिटवीन ये टैली करता है। मान लीजिए आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर रन करते हैं, आप एक बैनर एड चलाते हैं और उसमें कम्युनिकेट करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग फुल बॉडी चेकअप with an attractive discount or with a such and such discounts। विजिटर्स उस बैनर को देखते भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि बैनर एरिया का मतलब है वो एडवर्टाइजमेंट है और उसको मुझे इग्नोर करना है। सेम चीज आज ई कॉमर्स साइट्स पे भी दिखने को लग रहा है। साइड बार एड्स ऑलमोस्ट ही इनविजिबल हो चुका है। जब आपका प्रमोशन ही प्रेडिक्टेबल लोकेशंस पर होते हैं तो यूजर्स उन्हें देखने के बजाय बंद कर देते हैं। ब्रेन उस जोन्स को परमानेंटली इग्नोर करने में आपको मदद करता है। प्रमोशन विजिबल होने के लिए सिर्फ डिजाइन इनफ नहीं होता है, आपका प्लेसमेंट और फॉर्मेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेटिव कंटेंट, स्टोरी टेलिंग और कॉन्टेक्सचुअल मैसेजिंग ज्यादा इफेक्टिव है आज के डेट में। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमोशनल फैटिग पे। आज कस्टमर मार्केटिंग मैसेजिंग से एग्जॉस्ट हो चुका है। हर ब्रांड मैसेज भेज रहा है, आपको ईमेल पे ऐड दिख रहा है, आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आपको नॉर्मल एड्स दिख रहा है, आप व्हाट्सएप पे कैंपेन्स ब्रांड्स जो रन करते हैं वो भी आपके पास आ रहा है। इससे रिजल्ट्स क्या हो रहा है? बिजनेसेस आर फेसिंग प्रमोशनल फैटिग, क्योंकि कस्टमर थक चुके हैं इन चीजों को देख देख के। रिसर्च के अकॉर्डिंग 70% कस्टमर ब्रांड्स को अनसब्सक्राइब कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि द वॉल्यूम इज टू हाई टू हैंडल। लेट्स सी एन एग्जांपल। एक क्लोथिंग ब्रांड हर दिन ईमेल भेज रहा है फ्लैश सेल का, वीकेंड सेल का, स्पेशल सेल का, मेगा सेल का। इनिशियली तो लोग ओपन कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद कस्टमर का रिएक्शन ऐसा होता है लाइक ये तो प्रमोशन ही है, इसको ओपन नहीं करना है। तो आपका वही कैंपेन 0 ओपनिंग रेट पे खड़ा हो जाता है और लेटर स्टेज में वो कस्टमर उस चीज को अनसब्सक्राइब कर देता है। यही सेम पैटर्न हर एक बिजनेस के लिए सेम होता है। आप जो डेली व्हाट्सएप प्रमोशंस करते हैं, आपको लग रहा है आप सही कर रहे हैं, बट इवेंचुअली वो ना स्पैम दिखने लगता है। जब प्रमोशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है तो कस्टमर का ब्रेन उसको बंद कर देता है और उसको ना एक नॉइस कैटेगरी बना के उसमें डाल देता है और फिर एंगेजमेंट आपके लिए परमानेंटली ड्रॉप हो जाता है। मार्केटिंग का एक थंब रूल है, लेस वॉल्यूम मोर रेलेवेंस। क्वालिटी मैसेजिंग ऑलवेज बीट्स द फ्रीक्वेंसी। तीसरा पॉइंट, कस्टमर इग्नोर प्रमोशंस दैट फील इररिलेवेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के मॉडर्न सिचुएशन में। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो पर्सनली उसके लिए रेलेवेंट हो, बाकी सब ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए कोई भी जेनेरिक प्रमोशन इजीली फेल हो जाता है। सपोज एक कैफे
डेली प्रमोट कर रहा है उसका स्पेशल ऑफर को लेके। कस्टमर के माइंड में क्वेश्चन आता है, ऑफर्स किसके लिए है? ये क्या मेरे लिए है? अगर मेरे लिए है तो क्यों है? मैं क्या सिचुएशन में हूं? क्या ये ऑफर मुझे एबल करना है? ये सारे चीजें कस्टमर के दिमाग में ना चल रहा होता है। अब वही कैफे इंटेलिजेंटली पोस्ट करता है कि व्हाई मोस्ट पीपल ड्रिंक कॉफी एट द रॉन्ग टाइम ऑफ द डे। इससे ना ऑटोमेटिकली एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाता है। मैसेज सडनली एक रेलेवेंसी क्रिएट करता है। इस एग्जांपल में आप एक जेनेरिक पैटर्न को नोटिस कर पा रहे हैं। एक जेनेरिक प्रमोशंस कैसे कितना जल्दी इनविजिबल हो जा रहा है और एक कॉन्टेक्चुअल प्रमोशंस वही इंटेंशन को कैप्चर कर रहा है। ह्यूमन ब्रेन पर्सनल रेलेवेंस पर बहुत ही ज्यादा और तगड़ा रिएक्ट करता है। प्रमोशन बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको ये खुद से पूछना चाहिए कि ये मैसेज किस प्रॉब्लम का सिचुएशन से कनेक्टेड है। जब प्रमोशन कस्टमर कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है तो वो कभी भी कस्टमर इग्नोर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इंट्रूसिव प्रमोशंस ट्रिगर रेजिस्टेंस। कस्टमर्स को इंटरप्शंस पसंद ही नहीं होता है। ये कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए भी है। अगर आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, सडनली कोई पॉपअप्स आ जाता है या कोई एड ऑटो प्ले हो जाता है, आपको कोई फोर्स नोटिफिकेशंस आ जाता है, ये सब आपका यूजर एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब करता है। इससे रिजल्ट आपका इंस्टेंट रिजेक्शन आता है उसी प्रमोशंस के ऊपर। एक रिसर्च में पाया गया है 42% ऑफ इंटरनेट यूजर्स इसी के चलते एड ब्लॉकर्स यूज करते हैं ग्लोबली। ये नंबर भी ना रेगुलरली बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। सपोज मान लो आप एक आर्टिकल रीड कर रहे हैं, सडनली एक पॉपअप आ जाता है, सब्सक्राइब नाउ। यूजर का रिएक्शन क्या होगा इसमें? मेरे लिए तो ये बहुत एनोइंग है, आपके लिए क्या होगा वो आप कमेंट करके बताइए। और वो इमीडिएटली इसको क्लोज कर देता है। सेम चीज हेल्थ केयर वेबसाइट्स पर भी होता है। पेशेंट्स जब एक इंफॉर्मेशन ढूंढता है, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी मेडिसिन हो, लेकिन आप वहां पे एग्रेसिव पॉपअप्स चलाते हैं और वो ना इंस्टेंटली उसी पेशेंट का ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। जब प्रमोशन कस्टमर गोल को इतना बुरी तरह से इंटरप्ट कर रहा है तो कस्टमर ब्रेन भी ना ऑटोमेटिकली एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है और इससे एक ब्रांड नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। मार्केटिंग का एक बेसिक रूल है, आप इंटरप्ट मत करो, आप इंटीग्रेट करो। आपके प्रमोशन को एक कंटेंट का फ्लो का पार्ट बनाओ। अगला पॉइंट, कस्टमर हैव बिकम मोर स्केप्टिकल ऑफ प्रमोशंस। ओवर टाइम कस्टमर्स ने बहुत ही मिसलीडिंग मार्केटिंग कैंपेन्स को देखा है। आप जब इंटरनेट में कुछ भी सर्च करोगे आपको दिखने लगेगा, मैं यहाँ पे नाम या कोई ब्रांड का नाम नहीं बोलना चाहूंगा, कि आपको बहुत ही फेक चीजें दिखने लगेगा, फेक डिस्काउंट भी दिखने लगेगा, एक्सेजरेटेड क्लेम्स दिखने लगेगा, लिमिटेड टाइम ऑफर्स तो आपको हर चीज में दिखने लगेगा। इससे रिजल्ट क्या हो जाता है, कोई भी कस्टमर के दिमाग में एक एड स्केप्टिज्म आ जाता है। कस्टमर्स उन चीजों को ऑटोमेटिकली डाउट करने लगता है। लेट्स सी अ कॉमन एग्जांपल, लिमिटेड टाइम सेल। कस्टमर सोचता है ये सेल लास्ट महीना भी लिमिटेड था, आज भी लिमिटेड है, इनका लिमिट कभी खत्म ही नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड द नेगेटिविटी। हेल्थ केयर में भी यही पैटर्न दिख रहा है आज के डेट में। जब क्लिनिक्स एग्रेसिव डिस्काउंट को प्रमोट करता है, पेशेंट्स कभी कभी ना सोचने लग जाता है क्या ये क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न। जितना ज्यादा एक्सेजरेटेड प्रमोशंस होती है उतने ही क्रेडिबिलिटी कम होती है। मॉडर्न कस्टमर्स ट्रस्ट सिग्नल्स को ढूंढते हैं, वो ऑफर नहीं ढूंढते हैं। कोई भी प्रमोशन का फोकस सिर्फ डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए एडुकेशन पे, ट्रांसपेरेंसी पे और अथॉरिटी पे। ट्रस्ट आपके लिए कन्वर्ट करता है बट आपका प्रमोशन सिर्फ ट्रिगर करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि 73% मार्केटिंग कैंपेन्स क्यों फेल हो जाता है। ये इसलिए फेल हो जाता है कि इनका रेलेवेंसी बहुत ही पुअर है, ये ओवर एक्सपोजर है और ये लोग रॉन्ग मैसेजिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम आपके बजट का नहीं होता है,
मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है आपका स्ट्रैटेजी का। अगर कस्टमर आपके प्रमोशंस इग्नोर कर रहे हैं तो याद रखिए, कस्टमर्स प्रमोशन से नफरत नहीं कर रहा है, कस्टमर उन बैड प्रमोशंस को इग्नोर कर रहा है। एक सक्सेसफुल मार्केटिंग यूजुअली 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। पहला, रेलेवेंस ओवर वॉल्यूम। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट ओवर इंटरप्शंस। तीसरा, इनसाइट ओवर जेनेरिक क्लेम्स। चौथा, ट्रस्ट ओवर डिस्काउंट्स। पांचवा, कंटेंट बिफोर प्रमोशंस। जब प्रमोशन कस्टमर साइकोलॉजी के साथ अलाइन होता है तब एंगेजमेंट नेचुरली इंक्रीज होता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हैं तो मार्केटिंग को सिर्फ प्रमोशन के एंगल से मत देखिए। मार्केटिंग एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है और जो ब्रांड साइकोलॉजी समझ लेते हैं उन्हें प्रमोशन पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। कस्टमर्स खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके तरफ। अगर आपको ऐसे ही डीप मार्केटिंग इनसाइट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम मार्केटिंग को सिर्फ टिप्स के लेवल पर डिस्कस नहीं करते, स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी के लेवल पर डिकोड करते हैं।